ये अच्छे कुलों की बच्चियां जब किसी नीच कुल के बच्चों के साथ रह करके विद्या अध्ययन इत्यादि करती हैं, तो विद्या अध्ययन करते 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 किसी गरीब आदमी से पाला पड़ गया। अब कोई लड़का था, कुछ नहीं बोलता, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, लड़की को अच्छी लग गई। अब वो हैंड राइटिंग के चक्कर में अट्रैक्शन हो गया। वो अच्छा चलता है, वो अच्छा स्मार्ट दिखता है, उसके बाल बड़े हैं, उसके कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है, उसके शूज अच्छे हैं। किसी छोटी छोटी सी बातों में बच्चे अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, और दिमाग खराब करने के बाद जब भविष्य की ऊंची उड़ान उड़नी होती है, उसके पहले बच्चे अपना पूरा का पूरा भविष्य बर्बाद करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। बंधु, बड़े बड़े नगरों में जाकर के देखिएगा, जो आपके घरों से बेटियां भाग करके किसी के साथ शादी करके चली गई हैं, ये बेटियां बड़े बड़े नगरों में जाकर के छोटे से 1200, 1500, 2000 रुपए के किराए के मकान में, वहीं पे लेट बाथ है, वहीं पे बाथरूम बना हुआ है, वहीं पे किचन है, वहीं पे सोते हैं, ऊपर कुछ करते हैं, नीचे वही बेड कम सोफा सेट रहता है, और छोटे से कमरे में फुल लाइफ एडजस्टमेंट करते हैं। उनसे कभी जाकर के देखिएगा कि आपकी बच्चियों ने, जिन बच्चियों ने अपनी मर्जी से छोटी उम्र में विवाह किया है, उन बच्चियों की 10-12 साल निकलने के बाद कैसी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्थितियां हैं, एक बार बच्चियों को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। आज अपने देश में इस तरीके के अपराध की बाढ़ आई हुई है। बंधु, हर स्कूल के बाहर आप जाकर के कभी जब रिसेस होते हैं, रिसेस के टाइम पे आप स्कूल के बाहर देखिएगा, गर्ल्स स्कूल्स के बाहर, बॉयज गर्ल्स जहां को एजुकेशन को लेते हैं, उस स्कूल के बाहर मान लीजिए स्कूल से लेकर के बस स्टॉप के बीच में किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो उस 1 किलोमीटर के एरिया में किस तरीके से बच्चे हुटिंग करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, सिगरेट, चाय, च्युइंगम, टॉफी, बुके, कैफे, क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता है। उस समय जवाबदारी बनती है हमारी कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी अगर मान लीजिए को एजुकेशन स्कूल में पढ़ती है, तो आप अपने घर से किसी भाई को, बहन को, बच्चों को, किसी को, बुआ को, माँ को अपॉइंट करिए कि 5 बजे अपनी बेटी की रिसेस होती है, छुट्टी होती है, 5 बजे आपको जाना है, खुद आपको वहां से अपनी बेटी को अडॉप्ट करना है, अडॉप्ट करके अपने घर के लेकर के आना है। रास्ते में किस तरीके की पीड़ा, किस तरीके के अपमान में छोटे छोटे बच्चे जो अच्छे कोमल परिवारों के रहते हैं कैसा झेलते हैं, किसी को पता ही नहीं है। बंधु, आप सबने झेला है, लेकिन आप उसकी चर्चा तक नहीं करते। कभी कल्पना करके देखिएगा कि ईमानदार बच्ची को स्कूल से अपने घर तक आने के बीच में किस तरीके की पीड़ा झेलनी पड़ती है। कभी कल्पना करिएगा, फिर आपको लगेगा कि जब हमारे खानदानी घर की बेटियां हैं, इन बेटियों को अगर स्कूल से घर आने के बीच में अपमान झेलना पड़ता है, हुटिंग झेलनी पड़ती है, किसी की गलत निगाहों का शिकार होना पड़ता है, महाराज क्या करें? क्या स्कूल में बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दें? मैंने ये बात नहीं कही कि आप स्कूल में बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी जवान बेटी के साथ होता हुआ अपमान, पता नहीं कौन से जात का आदमी है, रास्ते में किसी के यहाँ बिरयानी की दुकान लगी है, किसी की अंडे की दुकान लगी है, कोई जनरल स्टोर में खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गाड़ी से कट मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कितना अपराध होता है। ये 10th क्लास के बाद ये अपराधों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, जैसे ही थोड़ा शरीर विकसित होने लगता है, अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती है। उन बढ़ते हुए अपराधों को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र आपकी बच्ची के लिए एकमात्र बहुत सुंदर और बेहतरीन उपाय है प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। ये पूज्य गुरुवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज के द्वारा ऐसे 6 बड़े बड़े स्कूल बनाए गए हैं, जहां 1200, 1500 बच्चियों को एक साथ रख करके एजुकेशन दी जाती है, स्किल डेवलपमेंट्स के रूल सिखाए जाते हैं। सबसे अच्छी बात है, 12वीं क्लास के बाद जब बच्ची बाहर निकलती है स्कूल से, तो वो एक सुशिक्षित परिवेश में तो बड़ी होती ही है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट में उसको इतना हुनर आता है कि 12वीं के पास अगर वो कभी एजुकेशन ना भी ले, तो 50,000 रुपए घर के अंदर बैठ करके कमाने का हुनर प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की बहनें उनको ऐसा सिखा देती हैं कि इंटर ऑफ होम, घर के अंदर रह करके तुम 50,000 कम से कम जनरेट कर सकती हो। और अगर किसी स्किल डेवलपमेंट में कुछ और अच्छा कर लिया है, तो इसकी मात्रा 4 गुनी 2 लाख रुपए तक हो सकती है। एक सेफ जोन में बच्चे को पढ़ाने का अपना सुकून होता है। 4th क्लास से एडमिशन करा दिया बच्चे को, धीरे धीरे वे धार्मिक, सात्विक, अहिंसक माहौल में ढलते 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 जब बच्चा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए 12वीं क्लास तक पहुंचता है, जब तक दुनिया का किसी अपमान को वो देखता नहीं,
किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता, हुटिंग, सिगरेट का धुआं, किसी भी प्रकार की नॉन वेज की खुशबू, बदबू, किसी भी प्रकार की किसी भी अपवाद, किसी प्रकार की हिंसा, किसी भी प्रकार का वायलेंस से फ्री होकर के बच्चियां कितने सुरक्षित और शांत वातावरण में पढ़ती हैं, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऐसा माहौल 15-15 एकड़ की जमीन में, 20-20 एकड़ की जमीन में बेहतरीन गार्डन के साथ इतनी बेहतरीन तरीके से गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली बनाई, और सिर्फ इसी बात को सोच करके बनाई। जब गुरुदेव से कहा किसी ने कि महाराज आप बेटियों के लिए इतना बना रहे हैं, तो बोले शील की सुरक्षा अगर बेटियों की हो गई तो पूरा भारतवर्ष शीलवंत बन जाएगा। ये नए जमाने की जो बेटियां हैं, आपके जमाने की जो आपकी बेटियां जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं, आप देख लीजिएगा, कॉन्वेंट स्कूल की बेटियों के ऊपर रूल्स अलाउ है कि घुटना दिखना चाहिए, इतना स्कर्ट पहना जाता है, शॉर्ट्स ऐसा पहना जाता है कि उसके बिना आप जा नहीं सकते। जब वो बेटियां 10th क्लास तक शॉर्ट पहन करके जाती हैं, आप सोचिएगा किस तरीके से कमरे के अंदर का माहौल होता है। अभी बहुत अच्छा मौका है षष्ठी में, जो माता पिता के बच्चे 4th क्लास में, बेटियां 4th में, 5th में, 6th पे है, वे एक बार बहुत गौर से सोचिएगा। इंग्लिश मीडियम के बहाने से हम अपने बच्चे को मातृभाषा से, संस्कृति से, संस्कारों से कितना दूर खड़ा करते हैं। जब ये बेटियां 12th क्लास में, जब एबॉर्शन की गोलियां जब उनके बैग से पकड़ी जाती हैं, जब दूसरी अनलीगल चीजें उनके पर्स से पकड़ी जाती हैं, पिता माथा ठोक करके रोता है, फिर आकर के विनम्र सागर के पास आके कहता है महाराज हमारी 10th क्लास की बच्ची थी, उसने ऐसा कर लिया, आप बताइए मैं क्या करूं। मैं वक्त से पहले हर चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को। मैं वक्त से पहले दुनिया के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि बेटी है तो बेटी के लिए एक माहौल भी देखिए, सिर्फ एजुकेशन मत देखिए, एजुकेशन के साथ देखिए कि प्रोमाइसिस का माहौल कैसा है। प्रोमाइसिस के माहौल में छोटी सी उम्र में बच्चों को जहां संस्कार दिए जाते हैं, एकमात्र ऐसे संस्थान महाराष्ट्र में भी उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में भी उपलब्ध हैं, छत्तीसगढ़ में भी उपलब्ध हैं, और अगर गुरुदेव की कृपा हुई तो अब बंबई जैसे शहरों में भी आपको ऐसी प्रतिभा स्थली निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम अपनी बच्ची को प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में एडमिशन दिलवा पाए। वहां पर ड्रेसिंग कोड, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, मैनर्स, सेंस ऑफ ह्यूमर में क्या और चीजें हो सकती हैं, छोटी सी उम्र में 8th क्लास के साथ किस तरीके से क्राफ्ट और आर्ट के काम होते हैं, कभी आप जाकर के एक बार गौर से देखिए तो कि किस तरीके से वे प्रतिभा मंडल की बहनें, जो 500 से ज्यादा बहनें हैं, आपके बच्चों के अंदर सौंदर्य को विकास करने के लिए निरंतर 24 घंटे मेहनत करती है। पंचम काल में बड़ा कंट्रोवर्सी है बंधु। पंचम काल में मान लीजिए आपके घर में 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों में से एक बेटी का मान लीजिए बाय द वे अफेयर चल रहा है, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए कभी होता है, किसी से प्रेमालाप होता है, तो दूसरी बहन इतनी शांत तरीके से उसका सपोर्ट करती है कि जैसे प्रथमा योग के ग्रंथों में किसी स्त्री को वहां से यहां लाने के बीच में दासी काम कर जाती है, ठीक ऐसे ही हमारे घर के अंदर रहने वाली 2 बहनों में से एक बहन का मान लीजिए बाय द वे कहीं अफेयर चल रहा है, तो दूसरी बहन उसका सपोर्ट करती रहती है। उस सपोर्ट की वो अंतिम सीमा में जब तक वो फट करके पूरा पाप जग जाहिर नहीं हो जाता, फिर आकर के साधु के पास वो छोटी बहन कहती है महाराज हमको सब पता था, लेकिन हमने कहा कि दीदी बुरा मान जाएगी, इसलिए हम दीदी का 3 साल से 5 साल से 7 साल से सपोर्ट करते रहे, लेकिन महाराज अब आप बचा लीजिए। ये घर के अंदर होता है, घर के अंदर इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है। कई बार बहन सपोर्ट करती है, छोटी का बड़ी और बड़ी का छोटी, और कई बार आपके घर की जो माँ होती है वो भी बच्ची का सपोर्ट करती है। बच्ची के बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जिसके बारे में माँ को सब जानकारी होती है, और वो माँ भी उनका सपोर्ट करती है। ऐसी पंचम काल की बलिहारियां हैं। मैं जब अपने कमरे में बैठता हूँ और दुनिया भर का दुख दर्द मेरे सामने आता है बंधुओं, कोई पूछता है मुझसे महाराज आपको ये सब कैसे पता चलता है, मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं देखता हूँ मेरे कमरे में आकर के लोग जब मुझसे बातें करते हैं, जब मुझे अपना दुख कहते हैं, तब मुझे समझ में आता है कि दुनिया में किस तरीके की हिंसा का वातावरण बन गया, किस तरीके की लोगों की सोच हो गई है। कभी माँ सपोर्ट करती है, कभी छोटी बहन को कभी बड़ी बहन। इस तरीके में पिता का और गहरा दायित्व बनता है कि पिता प्रयोग करते हैं कि भैया या तो दोनों बेटियां एक क्लास में एक साथ पढ़ेंगी, या तो दोनों बेटियां अलग अलग स्कूल में पढ़ेंगी। और सबसे अच्छी बात तो यह है
कि वे जवान बेटियां हैं बंधुओं आपके घर के अंदर, बेटी खेती के जैसे होती है बंधुओं, कब बड़ी हो जाए पता नहीं चलता देखते देखते। वक्त से पहले दुनिया के तमाम माता पिता से, चाहे वो जैन है चाहे अजैन है, वे अगर अहिंसक फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब अपने बच्चों का एडमिशन प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में कराइएगा। नहीं तो बाद में अवसाद बहुत गहरा होता है। बच्चियां वहां से भी अच्छी इंग्लिश, अच्छी हिंदी, अच्छे संस्कार लेकर के जब बाहर निकलती हैं तो सौंदर्य इतना विकसित होता है कि आपको बाद में खुद सुख लगेगा कि हमारी बच्ची बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ के निकली है। साधु उस स्कूल को नियोजित कर चुका है, कर रहा है। आप सोचिए स्कूल का वैभव कितना जबरदस्त होगा, क्योंकि जो बाहर के जो कॉन्वेंट स्कूल दिखाई देते हैं उनके पीछे का फंडा है, वो पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की सबसे बड़ी खासियत है कि पिछले 10-12 सालों में एक भी रुपए फीस नहीं बढ़ाई गई बंधुओं। पिछले 12 सालों से फीस नहीं बढ़ी। क्यों फीस नहीं बढ़ी? पूज्य गुरुवर का ऐसा कहना था कि प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जो है सिर्फ फीस बच्चों के निर्वहन का शुल्क लेती है, कमाई का जरिया नहीं है। और गुरुवर तो ये भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा उपक्रम हो जाए कि प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में बेटियों को सिर्फ टैलेंट बेस में एडमिशन मिले और उनको किसी भी प्रकार का शुल्क न देना पड़े। इसके लिए पूज्य गुरुवर निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और यही एक सौंदर्य है कि पिछले 12 वर्षों से प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की कभी भी फीस नहीं बढ़ाई गई। नहीं तो हर स्कूलों में हर साल 10%, 15%, 20% फीसें बढ़ा दी जाती हैं बंधुओं। एक बार बहुत गौर से इस बात को अंदर शांति के साथ सोचिएगा। लगे कि इस बार दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी में जब आप अपने बच्ची का एडमिशन कराएं, उसके पहले प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के उस फॉर्म को एक बार जरूर देख लीजिएगा। उस एम्पायर को, उस एनवायरनमेंट को एक बार देख करके आइएगा कि क्या सुंदरता है, जिसकी तारीफ विनम्र साखर महाराज कर रहे हैं, कुछ सोच के कर रहे होंगे। हाउसफुल रहता है, ऐसा भी नहीं है कि वहां पर बेटियों की कमी है। जब 200 वैकेंसीज निकलती हैं तो 200 वैकेंसीज के जब 200 बच्चों का एडमिशन लेना होता है प्रतिभा स्थली में, उसके लिए 1700, 1800, 1900 फॉर्म जाते हैं। 1600, 1400 बेटियों को अभी भी निराश वापस लौटना पड़ता है बंधुओं। लेकिन जिसका एडमिशन हो जाता है, जैसे आप कहते हैं ना सिम्बायोसिस में एडमिशन हो गया तो महाराज अपने तो बारे न्यारे हो गए, अच्छे IIT में एडमिशन हो गया तो अपने बच्चे की तो निकल पड़ी। ठीक ऐसे ही प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में एडमिशन हो गया तो समझिए आपकी बेटी की और आपके पूरे परिवार की निकल पड़ी। अब आश्वस्त होकर के पिता अपना पुरुषार्थ करे, धनोपार्जन करे, निराकुल रहे इस बात से कि हमारी बेटी को कौन संभालेगा। बेटी को संभालना बहुत जवाबदारियां होती हैं बंधु।